कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। अलबत्ता अभी तक की इतलात के मुताबिक प्लाजे के अंदर चूंकि कोई शख्स मौजूद नहीं था, छुट्टी का दिन था, इसलिए कोई जानी नुकसान की इतला जो है वो मसूल नहीं हुई। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, करोड़ों रुपए का सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया है और अभी भी आग की शिद्दत पर काबू नहीं पाया जा सका है। 20% तो कह सकते हैं कि आग पर काबू पाया गया है, लेकिन गहरे धुएं के बादल देखकर ये कहा जा सकता है कि आग की शिद्दत अभी भी बरकरार है और रेस्क्यू की जानिब से उनको मुश्किलात दरपेश हैं इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए। अलबत्ता कोशिश की जा रही है हर मुमकिन के किसी तरीके से इस आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। ऊंचाई होने की वजह से रेस्क्यू को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक गाड़ी है जो कि अमले में भरपूर तरीके से यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ है, जबकि बाकी गाड़ियाँ पानी की सप्लाई के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुकी है यहाँ पर रेस्क्यू अमले को अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए, और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, काफ़ी खौफनाक आग ये नज़र आ रही है और वक्त गुजरते साथ ही ये बढ़ती जा रही है। तकरीबन यहाँ पर 50 दुकानें बताई जा रही हैं जो कि मुतासिर हुई हैं दूसरे मंजिल पर, और 12 से 13 गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। खुशकिस्मती से आज छुट्टी का दिन है, नहीं तो यहाँ पर इस वक्त जो कारोबारी सरगर्मियाँ उनका आगाज़ भी हो जाता है। लेकिन माली तौर पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी हसन खालिद के मुताबिक यहाँ पर हुआ है। तकरीबन करोड़ों का माल जो है वो जलकर खाकसर हो चुका है। तकरीबन 7:15 बजे ये शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी का वाक़या हफीज़ सेंटर में पेश आया, जहाँ पर 50 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो दूसरी मंजिल पर मुतासिर हुई हैं और तकरीबन रेस्क्यू का अमला भी वक्त पर पहुँच चुका था। लेस्को की तरफ से मेन लाइन काटने के बाद तकरीबन 25 मिनट अब तक गुजर चुके हैं। यहाँ पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जबकि रेस्क्यू अमले की जानिब से कुछ दीगर गाड़ियाँ भी यहाँ पर तलब की गई हैं क्योंकि आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इनिशियली यहाँ पर 6 गाड़ियाँ पहुँची थी और आग की शिद्दत देखते हुए यहाँ पर मज़ीद गाड़ियों को तलब किया गया और फौरी तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू का अमला जो था वो आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हो चुका था। लेकिन आग की शिद्दत में इस वक्त एक ताज़ा तरीन की इत्तलात के मुताबिक आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिस पर जल्द अज जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हसन ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। हसन, ये बताइएगा कि यहाँ पर अब तकरीबन लोग भी जमा होना शुरू हो चुके होंगे, तो क्या पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है लोगों को रोकने के लिए, और मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये आग जो है फ्रंट पर लगी है, बैक पर लगी है, सेकंड फ्लोर पर, कुछ इतलात है इस हवाले से आपको? जी हाँ, शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मेन बुलेवर्ड के ऊपर मौजूद है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पहुँच चुकी है, डॉल्फिन स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी है। ट्रैफिक को जो है वो लिबर्टी जो राउंड अबाउट है वहीं से ट्रैफिक की रवानगी को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और अगर आप दूसरी जानिब से देखें तो सिद्दीक ट्रेड सेंटर से ट्रैफिक जो है वो वन वे कर दी गई है और मेन बुलेवर्ड हफीज सेंटर के सामने वाला जो रोड है इस वक्त आम ट्रैफिक के लिए बंद है। दूसरी जानिब शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद हुआ है। पुलिस की जानिब से बारहा शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो प्लाजे के करीब मत जाएं क्योंकि आग जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गहरे धुएं के बादल जो है वो भी आसमान पर बुलंद हो रहे हैं, जिसकी शिद्दत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रेस्क्यू की जानिब से 25 से 30 मिनट का वक्त गुजर चुका है। आग बुझाने का अमल जारी है, लेकिन आग बुझाने में मुश्किलात पेश आ रही है रेस्क्यू अमले को, क्योंकि ऊंचाई प्लाजे की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से रेस्क्यू की सिर्फ इस वक्त 2 गाड़ियां जो हैं वो आग बुझा रही हैं, जबकि दीगर जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त पानी की सप्लाई का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू हुकाम भी यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिस के ऑफिशल्स भी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन आग की शिद्दत पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। अभी तक आग के गहरे धुएं के बादल आप अपनी स्क्रीन के मनाजिर पर भी देख सकते हैं कि किस कदर गहरे धुएं के मनाजिर हैं। रेस्क्यू के हमारे कुछ ऑफिशियल से बात हुई, उनका ये कहना था कि दूसरी मंजिल की ये एक लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की दुकान थी जहां पर रिपेयरिंग्स भी होती थी और लैपटॉप्स जो है वो सेल और परचेज भी किए जाते थे। उस दुकान के अंदर इनिशियली जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जिसने देखते ही देखते इर्द गिर्द की दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया और अब तक ज़राए के मुताबिक 50 के करीब दुकानें जो हैं वो इस आग की शिद्दत में आ चुकी हैं। रेस्क्यू अमला हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आग जल्द कंट्रोल होने वाली नहीं है। गहरे धुएं के बादल जो है वो उड़ रहे हैं और ना सिर्फ अब दूसरी मंजिल
बल्कि दूसरी मंजिल से अब ये तीसरी और चौथी मंजिल तक भी आग जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और रेस्क्यू की इस वक्त जो वाहिद स्नॉर्कल गाड़ी है वो इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। दीगर गाड़ियों को ऊंचाई होने की वजह से अमले को जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसलिए जो है वो अभी तक आग पर उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका। 7:15 बजे के करीब ये आग जो है वो लगी, जिसके बाद जो है रेस्क्यू का अमला जब यहाँ पहुंचा तो रेस्क्यू की जानिब से मेन जो लाइन थी उसको बंद करवाना पहले जो है वो ज़रूरी था, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाना था। लेस्को अमले को आगाह किया गया। तकरीबन 7:45 बजे के करीब लेस्को ने मेन लाइन को मुनक़ता किया, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड के अमले ने अपना ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। अभी सूरत हाल ये है कि हफीज़ सेंटर प्लाजे के जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। दुकानदारों को जैसे जैसे पता लग रहा है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो भी दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। अब तक की इतला के मुताबिक कोई जानी नुकसान की इतला जो है वो मसूल नहीं हुई। अलबत्ता 50 दुकानों में लगने वाली आग के 22 करोड़ रुपए का सामान जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था वो जलकर खाकस्तर हो गया है। मालिकान जो है दुकानदार इस वक्त परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। जी, ये मनाजिर आप देख सकते हैं, आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। हसन खालिद ने हमें जब पहले अपडेट करना शुरू किया था तो आग की शिद्दत में इस कदर इजाफा नहीं था। अब तक की इतलात के मुताबिक अब दूसरी से तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल तक भी आग पहुंचना शुरू हो चुकी है। रेस्क्यू की 2 गाड़ियां हैं जो कि इसमें मसरूफ़ अमल है। हसन, ये बताइएगा कि जो 2 गाड़ियाँ बता रहे हैं मसरूफ़ अमल है आग बुझाने में, क्या ये दोनों फ्रंट से काम कर रही है या एक दूसरी साइड से भी काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके? नहीं, तमाम तर गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त सिर्फ जो हफीज़ सेंटर प्लाजे की जो मेन एंट्रेंस है वो वहाँ पर मौजूद है। वहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और यहीं से जो है वो आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है। क्योंकि प्लाजा बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आप इसकी बैक साइड की तरफ जाकर ऑपरेशन शुरू करेंगे तो उसमें मज़ीद गाड़ियाँ दरकार होंगी और मज़ीद मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए रेस्क्यू की जानिब से हत्तल इम्कान ये कोशिश की जा रही है कि प्लाजे का जो मेन बुलेवर्ड वाला रास्ता है, मेन रास्ता है, वहाँ से ऑपरेशन शुरू करके यहीं से आग की शिद्दत पर जो है वो काबू पाया जा सके। और इसीलिए जो है वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग की शिद्दत को कम किया जा सके। कम इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बुलंदी और ऊंचाई होने की वजह से प्लाजे की रेस्क्यू 1112 की जो दीगर गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त ऑपरेशन में उस तरह हिस्सा नहीं ले पा रही जिस तरह से उनको लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो पाइप्स हैं पानी के वो उस बुलंदी तक नहीं पहुंच पा रहे। और इस आग की शिद्दत पर कंट्रोल करने के लिए पानी का एक प्रेशर चाहिए होता है ताकि इसको जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए जो है वो रेस्क्यू अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्लाजे के अंदर रेस्क्यू की टीमें नहीं जा सकती क्योंकि इस वक्त प्लाजे के अंदर धुआं बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से दम घुटने का भी अंदेशा है। इसलिए आसपास के लोगों को और इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है ताकि लोग जो हैं वो अपने सेफ मकामात की तरफ चले जाएं। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिनको पुलिस जो है वो मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है और उनको बारहा ये कहा जा रहा है कि वो प्लाजे के करीब मत जाएं। हालांकि मैं इस वक्त प्लाजे से तकरीबन कह लें कि आधे फुट की दूरी पर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी धुएं की शिद्दत जो है वो बाकायदा महसूस की जा सकती है कि इस कदर आग की शिद्दत जो है वो इस वक्त प्लाजे में लगी हुई है। पहले दूसरी मंजिल पर आग लगी जिसने देखते ही देखते इर्द गिर्द की दीगर दुकानों को अपनी लपेट में लिया और अब जिस तरह से इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है देखने में आ रहा है कि अब तीसरी और चौथी मंजिल की भी कुछ दुकानें जो हैं वो इसकी लपेट में आ गई हैं। स्नॉर्कल गाड़ी जो है रेस्क्यू 1112 की जो कि एक बुलंदी पर जाकर इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती है, सिर्फ एक वो वाहिद गाड़ी है जो इस वक्त पानी के प्रेशर के साथ आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दीगर गाड़ियाँ जो हैं वो पानी की सप्लाई का अमल जारी रखे हुई हैं। फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और प्लाजे के अंदर से जाकर भी अब ये चेक किया जा रहा है कि आया कि कोई शख्स तो अंदर मौजूद नहीं था, अगर मौजूद था तो उसको किसी तरीके से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। कोई सिक्योरिटी गार्ड या दीगर जो अमला है वो इस वक्त मौजूद तो नहीं था। खुशकिस्मती से आज छुट्टी का दिन था, अलबत्ता अगर छुट्टी का रोज़ ना होता तो आम दिनों में अब तक जो है वो कारोबारी जो है वो सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, प्लाजे में दुकानदार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान जो है उसकी इतला मसूल नहीं हुई, लेकिन माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने में आ रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इस वक्त जलकर खाकस्तर हो गया है। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो बताया जा रहा है। दुकानदार यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और प्लाजे की जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर उस वक्त ही पहुंच गई थी जब उनको इतला मिली कि यहाँ पर आग लगी हुई है। लेकिन दुआ यही की जा रही है दुकानदारों की जानिब से भी कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू की जानिब से इस आग पर काबू पा लिया जाए ताकि मजीद नुकसान से जो है वो बचा जा सके। रेस्क्यू 1112 के हमारे कुछ ऑफिशियल से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि उनको मुश्किलात तो पेश आ रही हैं, लेकिन उनकी जानिब से हत्तल इम्कान ये कोशिश की जा रही है कि हर मुमकिन वसाइल को बरोए कार लाते हुए इस आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। जी हसन खालिद हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको अफसोसनाक खबर से एक बार फिर आगाह करें, हफीज़ सेंटर में शॉर्ट सर्किट के बायस से आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है जो कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दूसरी मंजिल पर यह आग लगी जो कि शिद्दत इख्तियार करते हुए अब तकरीबन तीसरी मंजिल की भी कुछ दुकानों को अपनी लपेट में ले चुकी है। रेस्क्यू की 12 से 13 गाड़ियाँ यहाँ पर मसरूफ़ अमल है, जो कि एक मरकजी जो स्नार्कल गाड़ी है जो कि ऊंचाई पर जाकर आग पर काबू पाती है वो यहाँ पर मसरूफ़ अमल है, जबकि बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो पानी की सप्लाई के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू के ऑफिशल्स के मुताबिक जल्द से जल्द यहाँ पर काबू पा लिया जाएगा आग पर। और यहाँ पर तकरीबन 7:15 बजे ये वाक़या पेश आया था, जिसके तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद रेस्क्यू का यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो चुका था और अब ये मज़ीद गाड़ियाँ भी जो हैं वो तलब की गई हैं हफीज़ सेंटर, जहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए जो है वो इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि आम ट्रैफिक के लिए मेन बुलेवार्ड को रोक दिया गया है लिबर्टी राउंड अबाउट से, और दूसरी जानिब सदीक ट्रेड सेंटर से आम ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया गया है। इंतज़ामिया जो है वो भी पहुँच चुकी है मॉल की यहाँ पर। इसके अलावा जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका बिजनेस है यहाँ पर, वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। खुशकिस्मती से आज इतवार होने की वजह से यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल थी और कोई भी जानी नुकसान अब तक की तलात के मुताबिक यहाँ पर नहीं रिपोर्ट हुआ। अलबत्ता करोड़ों का माली नुकसान यहाँ पर हो चुका है। दूसरी मंजिल पर यह आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी एक दुकान में, जो कि अब बढ़ती हुई तीसरी मंजिल तक पहुँच चुकी है। रेस्क्यू का अमला तकरीबन आधे पौने घंटे से यहाँ पर मसरूफ़ अमल है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, और लेकिन ये आग जो है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताया कि ये जो मेन रोड है ये जहाँ पर ये आग लगी है और रेस्क्यू को यहाँ पर अंदर दाखिल होते हुए मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। दूसरी मंजिल के शीशे तोड़कर यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ऊंचाई होने की वजह से रेस्क्यू की तमाम गाड़ियाँ इस पर जो है वो शामिल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से भी ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। एक स्नार्कल गाड़ी है जो कि मेन एंट्रेंस से दाखिल होकर ऊंचाई पर जाकर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अपने नाजरीन जिन्होंने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल हफीज़ सेंटर में आग भड़क उठी शॉर्ट सर्किट के बायस, जो कि देखते ही देखते अब शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। धुएं के बादल दूर से ही देखे जा सकते हैं जो कि शदीद होते जा रहे हैं अब, और रेस्क्यू का अमला भी पहुँच चुका है। लेस्को की जानिब से मेन लाइन काटने के बाद तकरीबन आग लगने के 15 मिनट के बाद ये जो है तमाम अमल शुरू हो चुका था और इस वक्त भी जारी है रेस्क्यू की जानिब से आग बुझाने का ये अमल। और दूसरी मंजिल पर ये लगी हुई आग अब तीसरी और चौथी मंजिल पर भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 12 से 13 गाड़ियां जो हैं वो इस तमाम अमल में मसरूफ़ हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 दुकानों के करीब दुकानें दूसरी मंजिल की मुतासिर हुई हैं। और हसन खालिद हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि अब तीसरी और चौथी मंजिल पर भी आग के जो शोले हैं वह पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जिसको काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है रेस्क्यू की जानिब से। ये मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं कि आग के उड़ते हुए धुएँ के उड़ते हुए बादल जो हैं वो अब शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। तकरीबन जब हमने इस पर ब्रेकिंग शुरू की थी, जब इस पर हमने ख़बर देना शुरू की थी, तब ये बादल जो थे वो इतने गहरे नहीं थे। अब जो है वो ये आग भी आप देख सकते हैं जो कि बढ़ती जा रही है। आग के उड़ते हुए जो शोले हैं वो दूसरी और तीसरी मंजिल पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और धुआं जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। रेस्क्यू का अमला बराह रास्त दाखिल नहीं हो सकता, इमारत में दम घुटने के भी चांसेस हैं, इसलिए भरपूर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी यहाँ पर तलब की जाए रेस्क्यू की, और एक स्नार्कल गाड़ी जो है वो ऊंचाई पर पहुंचकर इस पर भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सके। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं प्लाजे के अंदर के, जो कि यहाँ पर धुआं भी देखा जा सकता है और देखा जा सकता है कि यहाँ पर रेस्क्यू का जो काम है वो भी मुश्किलात का शिकार होगा यहाँ पर। लेकिन
आपको ये भी बताते चले, रेस्क्यू की जो गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां इस पर मसरूफ़ अमल नहीं हैं। कुछ के पाइप छोटे हैं जो कि आग बुझाने में नाकाफ़ी हैं। यहाँ पर एक गाड़ी है जो कि मसरूफ़ अमल है और अब ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि प्लाजे के अंदर के हैं और जो कि देखा जा सकता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं है और दम घुटने के भी यहाँ पर इम्कानात है अगर बराह रास्त रेस्क्यू का अमला यहाँ पर जाकर आग बुझाने में मसरूफ़ होगा। इस वक्त ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो अब आपको दे रहे हैं। ये मनाजिर हैं, अब आग शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। बराह रास्त आप देख सकते हैं ये मेन बिल्डिंग के मनाजिर हैं जो कि हफीज़ सेंटर है। मेन बुलेवार्ड पर बिल्डिंग है, अहम बिल्डिंग, अहम मार्केट है ये मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, और यहाँ पर आग जो है वह बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू का अमला भरपूर कोशिश कर रहा है यहाँ पर आग से लड़ने की, और लेकिन आग जो है वो अब शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। दूसरी मंजिल पर लगी हुई आग जो है अब उसके शोले उड़ते हुए तीसरी और चौथी मंजिल पर भी देखे जा सकती है साफ तौर पर। लेकिन यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू का अमला जो है वो काबू पा लेगा आग पर। और रेस्क्यू के जो ऑफिशल्स हैं, हमारे नुमाइंदे हसन खालिद हमें बता रहे थे कि उनके मुताबिक आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा। कुछ मजीद गाड़ियाँ भी यहाँ पर तलब की गई हैं रेस्क्यू की जानिब से, जो कि अब से कुछ देर में यहाँ पहुँच कर इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लेंगी। अफसोसनाक खबर है ये, हफीज़ सेंटर में शॉर्ट सर्किट के बाद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया आज तकरीबन सुबह 7:15 बजे के करीब, जो कि अब शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। हमने आपको ताज़ा तरीन अपडेट से बताया कि हमारे नुमाइंदे हसन खालिद भी यहाँ पर मौजूद थे। 50 के करीब दुकानें जो हैं वो दूसरी मंजिल की इब्तदाई तौर पर जो आग लगी थी उससे मुतासर हो चुकी थी। अब चूँकि आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है, शोले उठते जा रहे हैं और धुआं भी जो है वो गहरा होता जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आग अब तीसरी और चौथी मंजिल पर भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। रेस्क्यू की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले, स्नार्कल गाड़ी जो कि ऊंचाई पर जाकर आग का मुकाबला करती है वो जो है इस वक्त आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ़ अमल है। तकरीबन 12 से 13 गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं जो कि रेस्क्यू में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन हाइट ना होने की वजह से, पाइप की शॉर्टेज होने की वजह से इस वक्त भरपूर तरीके से अमल का आगाज़ नहीं किया जा सका। तकरीबन 7:15 बजे पहुंचने के बाद रेस्क्यू ने 15 से 20 मिनट इंतज़ार किया, जो कि लेस्को की जानिब से मेन लाइन काटनी थी, जिसके बाद ये आगाज़ होना था अमले का। और इस वक्त जो है ये मनाजिर आप देख सकते हैं, आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन 50 दुकानें मुतासिर हुई हैं। शहर की सबसे बड़ी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। दूसरी मंजिल पर लैपटॉप की मार्केट है जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, और इस वक्त जो है कहा जा रहा है, हसन खालिद भी हमें अपडेट कर रहे थे कि आग अब तीसरी और चौथी मंजिल पर भी पहुँच चुकी है। 3 गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो मसरूफ़ अमल हैं, जो कि मेन से कोशिश कर रही हैं कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जा सके। और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है मेन बुलेवार्ड को, लिबर्टी राउंड अबाउट से आम ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। इंतज़ामिया जो है वो हफीज़ सेंटर की भी वहाँ पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो जिनकी दुकानें हैं दूसरी मंजिल पर, वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को प्लाजे के करीब नहीं जाने दिया जा रहा। और इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है रेस्क्यू की जानिब से कि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।